हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी के सभी। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही खुश होंगे और एक और खतरनाक और बेहतरीन और आपके लिए काफी उपयोगी सेशन होने वाला है और आशा करेंगे कि आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आएगा। सर कैसे पसंद आएगा? आपने तो बहुत कुछ बोल दिया। पसंद इस प्रकार से आएगा कि 2022 पैरामेडिकल बिहार पैरामेडिकल के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 2022 में, उन सारे क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आया हूं और एक एक क्वेश्चंस के दिमाग में हम लोग क्या करेंगे, खोपड़ी में छेद करेंगे। तो सभी लोग रेडी हो जाइए और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे YouTube चैनल स्टडी विद रितेश पे। जिस तरह से प्यार सपोर्ट आपने दिखाया है उसी को बरकरार रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सुंदर सा नगमा के साथ। और इस बार एकदम कसमें और वादे जो आपने किसी के लिए खा रखे थे बचपन में, उसको पूरा करने का समय आ गया है। एक बेहतर टीम के साथ, एक बेहतर एजुकेटर्स के साथ, और उस पे हम लोग पूरी तरह से खड़े उतरेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसी हमारी टीम की विश्वास है और ये विश्वास आपके अंदर भी होनी चाहिए। तो विश्वास के साथ इस तरह से कोई भी गलती नहीं करनी है। 15 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के 15 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चंस दिलाने का श्रेय मेरा रहेगा कि 15 क्वेश्चन में कैसे 15 क्वेश्चन सही हो और होगा। एक क्वेश्चन काटने के लिए आपको विशेष कमेटी की गठन करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूं और आप यहां से फील कर सकते हैं कि आने वाले 2023 पैरामेडिकल के क्वेश्चंस जो आएंगे वो पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन आपसे बनेगा। इसलिए जो कसमें और वादे किसी के लिए खा रखे थे उसे पूरा करने का समय आ गया है और पूरा करना है। किसी भी हाल में, किसी भी हर हाल में ये जॉब लेना है। ये मन में नहीं रहना चाहिए भैया कि जॉब नहीं लगा तो जिसको चाहते थे अब कुछ उसको कोई और ले जाएगा। तो मन में मत बोलना भैया, ये मन में नहीं रहना चाहिए। किसी भी तरह से जॉब लेना है और उसे भी प्राप्त करना है। पहले जॉब को प्राप्त करना है, फिर उसे प्राप्त करना है। समझ आया? और नहीं जॉब लोगे तो फिर ऐसे डोली में बैठते बदल गइल बोली। तो ये फील नहीं होना चाहिए भैया, ये फील आपके अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए बोल रहा हूं इस बार नौकरी लेना है तो लेना है, ताकि इमोशनल अत्याचार करने की बारी ही ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का प्यारा सा नगमा आपके खिदमत में पेश करते हैं। तो सबसे पहले सवाल समझिएगा। पहला, 3/8 का कौन सा हिस्सा 1/12 है? जैसे मैं बोलूं क्वेश्चन में, ध्यान से समझना भाई। कह रहा हूं क्वेश्चन की ए का कौन सा हिस्सा बी है। मैं अगर सिंपल सा एक बात पूछूं कि ए का कौन सा हिस्सा बी है, कौन सा हिस्सा बी है। अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया कि ए का कौन सा हिस्सा बी है, तो आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, इस बी की तुलना किससे करवा रहे हो? ए से करवा रहे हो, क्योंकि ए का कौन सा पार्ट बी है, मतलब इस बी की तुलना हो रही है ए से। आ जाइए, तो 3/8 का कौन सा हिस्सा 1/12 है? तो 1/12 की कंपैरिजन हो रहा है किससे? 3/8 से। सर ये देखकर बहुत डर लगता है। अरे डरते काहे हो? जब भी आज के बाद कभी भी इस तरह के 4 नंबर लिखे हो तो याद रखना, ऊपर वाले की दोस्ती टकाटक नीचे वाले से करवा देना। तो ऊपर वाले के दोस्ती नीचे से टकाटक करवा देना, बीच वाले से एडजस्ट कर जाएंगे। हो गया कि नहीं हो गया? काहे को डरते हो? ऊपर वाले की दोस्ती नीचे वाले से सर, और बीच वाले की दोस्ती बीच वाले से सर। 4 का टेबल 2 बार पढ़ दो, 4 का टेबल 3 बार। सर इसका आंसर आ रहा है 2/9। ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा है। अरे दिखेगा, इसको सही कर लो, ये गलत दिया हुआ है ना। बताया ना कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो मतलब पी खाकर बनाए जाते हैं। तो यहां पर 2/9 कर लेना भाई मेरे, सभी भाई मेरे 2/9 कर लेना और आंसर इसका बता दो क्या हो जाएगा, 2/9। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बता देना। अरे वाह सर क्या बात है, ऐसा सवाल था, अब तो हमारे लिए भी आ जाएगा तो हम फोड़ के आ जाएंगे। अरे भाई तुम फोड़ के आओगे यार, फोड़ के आओगे। चलो इस क्वेश्चन को जल्दी से बताना भाई, इस क्वेश्चन को जल्दी से आंसर दे दो फटाफट। देखो क्या कह रहा है, पहले सवाल को ऐसी मत टूट पड़ा, मैं ऐसी बोला कि तोड़ फोड़ दो तो सब लोग कूदने लगे, अरे कहां तोड़ दूं कहां फोड़ दो। ऐसी गलती नहीं,
रुको जरा, रुको भाई, जरा रुको। चलो आ जाओ, देखते हैं अब क्या कह रहा है भाई। 14 लिखेंगे, 627 लिखेंगे। गुरुजी डिवाइड है 1089। सर इसका क्या हिसाब किताब होगा? बाबू एक बात बताना, एक बात बताना, 30 का स्क्वायर बच्चा बच्चा को पता है 900 होगा सर। 30 का स्क्वायर बच्चा बच्चा को पता है 900 होगा सर। 900 से थोड़ा बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत ज्यादा है। लास्ट में क्या आ रहा है 9, तो भाई 31 का अगर स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर लास्ट में 1 आएगा। 32 का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 2 का स्क्वायर 4 आएगा। इसका मतलब है कि ये 33 का स्क्वायर रहा होगा, तभी ये 3 का स्क्वायर 9 बना। तो क्या सीखने को मिला? सीखने को बहुत कुछ मिल गया सर। आप सीखने की बात कर रहे हो, यहां देखो नीचे में आ जाएगा, ये 33 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कट गया, 33 आ गया और बराबर AQ प्लस 141। चलो कैंसिल करते हैं। 33, 11 का पहाड़ा 11 तिया 33, 11 पचे 55 और 11 सते 3 से काट दो 19 तिया 57। सर हमारा पहाड़ा बहुत कमजोर है, पहाड़ा स्ट्रांग कर लो जल्दी से। 19 में 14 से मल्टीप्लाई करेंगे। सर 19 में अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना होगा, तो मैं बोलूंगा 256 होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो अगर 14 में 20 से गुणा करते तो 280 होता, और 280 में अगर 14 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? देखो यहां पर जिनको गुणा नहीं करने आता है उनके लिए बता रहा हूं। 14 को स्प्लिट करके ऐसे लिख दो 10 प्लस 4 कर सकते हैं। अरे भाई 19 में 14 से गुणा करना था, 14 को 10 प्लस 4 लिख दो। और 19 में 10 का गुणा करना बच्चा बच्चा को आता है, एक जीरो लगा देगा। और 19 चौके कितना होता है? 76। सर पहाड़ा याद करना ही पड़ेगा क्या? हाँ जी, 266 266 आएगा, 266 आ जाएगा, 266 बराबर AQ प्लस 145। गुरुजी 145 को इधर ला लूं? हाँ ला लो भाई। जैसे 141 इधर आएगा तो 266 में से 141 माइनस करेंगे तो जल्दी बताओ कितना होगा? 125। आंसर कई लोग 125 लगा देंगे। जरा ठहरो, जरा ठहरो, इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं होती है। देखो ये 125 को हम क्या लिख सकते हैं? सर 5 को 3 बार गुणा करो, 5 में 5 से 25, 25 में 5 से 125 और यहां लिखा हुआ है AQ। सर दोनों की टोपी उड़ा दो, दोनों की क्यूब उड़ा दो, तो सीधा सीधा क्या दिख रहा है? A बराबर 5 और ये इसका हो गया आंसर। खट्टाक बोलो 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 दो ना जरा दिल में जो है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। आजा भाई आगे बढ़ो। अगला सवाल, अगला सवाल आपका कौन सा है ये देखते हैं, ये समझते हैं। इसको जरा समझने की प्रयास करना। देखो भाई ये सवाल क्या है, इसको जरा समझने की हम प्रयास करते हैं। कह रहा है कि 99 में यहां देखो क्या लिखा हुआ है। जैसे कल चल के अगर भविष्य में कोई ऐसा लिख दे बाबू, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर ऐसी कभी चित्र दिखे ना तो ये दोनों चित्रकारी को गुणा करना है और ऊपर वाले को जोड़ना है। तो क्या समझे कि प्यार, अरे गलत बोल रहा हूं ध्यान देना, प्यार प्लस Q अपॉन R। बहुत धीरे से मोबाइल फोन को साइलेंट कर लेना, तेज आवाज मत करना वरना कोई भी घर का आदमी बोल देगा प्यार की बात करता है मास्टर। प्यार P इंटू R, प्यार प्लस Q अपॉन R। चलो आ जाओ। तो इन दोनों को गुणा करना है गुरुजी, मतलब 99 में 49 से गुणा करना है, यही था ना प्यार। प्लस सर ऊपर वाला को जोड़ने की आपने कसमें खा रखी हैं, हाँ जी। नीचे 49, हाँ जी, और इंटू 245। कोई दिक्कत किसी भाई को? सर कौनो दिक्कत नहीं है, कौनो दिक्कत नहीं है, एकदम झमाट चल रहा है गुरुजी। चलो देखो झमाट क्या होता है बे। अब देखो, अरे सर आप टीचर हो, ए बे मत बोला करो, सही से बात किया करो। हाँ ठीक है टीचर है, लेकिन हम उस तरह से पढ़ाते हैं जिस तरह से दिमाग में घुस जाना चाहिए, ठीक है। अब सुनो, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहते हैं।
49 में 99 से गुणा करना है। गुरुजी दोनों अंक काउंट करो, देखो 2 अंक यहां भी 2 अंक इधर भी। कैसे होगा, जब यहां पर 99 हो इसको 1 कम कर दो, तो 1 कम करोगे तो 49 में से 1 घटेगा 48, 49 रुपया में से 1 रुपया घटा दो 48, और ये 9 में से 4 गया 5, 9 में से 8 गया 1। देखो गुणा करके देख लेना कैलकुलेटर से, यही आएगा। सर गुना तो हो गया, तो 4851 और प्लस सर 48 को भी तो जोड़ना है हमको, जोड़ लो भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और यहां पर गुणा में चिपका हुआ है 245। बताओ 49 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ोगे, देखो 40 का पहाड़ा 5 बार 200 और 9 25 45। सर क्या बात है, 5 से कट गया जी। अब जरा सोचो कि इन दोनों को जोड़ने पर देखो 4851 में अगर 48 जोड़ दिया जाए, यहां समझना ये 48, तो कितना बनेगा सर, ये बनेगा 4899, 4899। और गुरुजी इसमें गुणा करना है 5 का, 5 से गुणा बच्चा बच्चा कर देगा, 9 25 45 के 5, 4 आगे आ जाएगा, 9 25 45, 4 49 के 9, 4 आ जाएगा, 8 25 40, 4 44 के 4, 5 के 20, 4 24, 24,495 कहीं दिखा गुरुजी? अरे सर आपको दिख भी नहीं रहा है क्या है? बोलो मजा आ रहा है? आसान है कि नहीं है जरा बताना। एकदम आसान है, एकदम आसान है सर, बउआ सवाल है तो क्या बात है, इतना भी बउआ नहीं है, इतना भी बउआ नहीं है जितना आप सोच रहे हो। लेकिन सर आप पढ़ा रहे हैं तो बउआ ही लग रहा है। हाँ हम पढ़ा रहे हैं तो बउआ लगेगा। देखो ऊपर वाला रट के मत चल जाना, वो परीक्षा में दिया रहेगा। रूट 841 का मान 29 होता है, ऐसा सवाल वाले ने बोला है और होता भी है। और जिसको नहीं पता है तो मान लो कि ये दे दिया है तो परम सत्य है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 29 सर इसका मान। सर यहां भी तो वैसा ही दिख रहा है, हाँ सर यहां भी वैसा ही दिख रहा है, तुमको सब वही दिख रहा है, यहां भी तो वही दिख रहा है गुरुजी, क्या बात है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। सही है सर, लेकिन आप कुछ गलत कर रहे हो, यहां तो पॉइंट वॉइंट नहीं है तो ठीक लग रहा है, यहां तो पॉइंट है। तो मैं बोलूंगा रे भाई पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 से भाग दे दो तो कितना बचा 1। इसका भाग क्यों दे रहे हो गुरुजी? रूट लेते समय 2 अंक के बदला जब 2 सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो उसका 1 अंक बाहर आता है। इसी तरह से 1 अंक मतलब पॉइंट के बाद 1 अंक, तो पॉइंट के बाद 1 अंक दिखना चाहिए। यहां देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है 4, तो 4 को 2 से भाग दे दोगे तो 2 बचेगा, मतलब पॉइंट के बाद 2 अंक दिखेगा। तो पॉइंट कहां आएगा, 2 अंक दिखना चाहिए, तो 1 अंक 2 अंक, तो पॉइंट यहां ले लो। इसके पीछे का 0 का कोई मतलब नहीं है। पॉइंट के बाद कितने अंक है 6, 6 को 2 से भाग दे दो 3, तो पॉइंट के बाद कितने अंक दिखने चाहिए बाबू 3, तो पॉइंट के बाद 3 तो दिख नहीं रहा है, 1 0 ले लो, फिर अब 3 दिखने लगा, अब पॉइंट लगा दो। और पॉइंट के पहले 0 का कोई मतलब नहीं। सर मजा आ गया। अब इनको जोड़ना है, और दशमलव डेसिमल का जोड़ आप लोग को बहुत अच्छे से आता है। बताओ ये 29 सर इसमें तो पॉइंट ही नहीं दिख रहा है। अरे अपने मन से पॉइंट लगा के जितनी मर्जी 0 लगाना है लपेट लो। 2.9 सर 2 यहां पॉइंट एकदम बिल्कुल टकाटक सामने आना चाहिए। 0 पॉइंट सर 0 इधर आएगा, पॉइंट बीच में आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा, क्या बात है। 0.029 सर जहां पर जगह खाली दिख रहा है वहां क्या करूं? अरे अपने मन से लड्डू बांट दो। अब इनको जोड़ना है भाई, जोड़ना तो इतना आसान है। देखो 9 9 2 11 1, 9 2 11 12 के 2 1, 9 10 2 12 के 2 1 और 32.219 सर आपको तो दिख ही नहीं रहा है आपको तो दिख ही नहीं रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? बोलो कोई दिक्कत किसी को भी? तनिक भी अगर दिक्कत है तो बताना मुझे। तनिक भी अगर दिक्कत हो ना सर, थोड़ा सा भी दिक्कत अगर हो तो बताना। अरे सर आपने तो परसेंटेज पढ़ा रखी है, परसेंटेज पढ़ा रखी है और वही सवाल आ गया। हाँ तभी तो दावे से ठोक रहा हूं कि 15 में 15 सवाल आपको दिखेंगे।
कह रहा अगर एक्स वाई का 90% है, सर 90% के बारे में आपने कुछ बताया था कि जब भी ये बिंदिया दिखेगी तो बिंदिया चमकेगी या चूड़ी खनकेगी से नीचे 2 जीरो खनक के आ जाएगा, तो 9/10 इतना आपने तो सिखा रखा था। अब x की तुलना y से हो रही है कि x y का 90% है, x इज 90% ऑफ y। तो भाई एक बात बताना जी, ये y को हम बेस मान लेंगे, जिससे तुलना होता है उसी को हम डिनोमिनेटर मान लेंगे, मतलब ये हमारा y हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि x जो है 90% है, तो अगर ये y है तो इसका 90% ये हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा हमारा x। अब कह रहा है कि y x का कौन सा परसेंट है, मतलब ये y जो है इसकी तुलना x से हो रहा है, कितना परसेंट है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, ये बात सभी को एकदम रटा हुआ है। सर बहुत मजा आ रहा, तो ये 10 की तुलना 9 से करवा दो। सर 100 से गुणा करें क्या? अरे एक बात बताओ, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मैंने सिखा रखा था ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सर ये सब इतनी टेक्निकल बात मत करो, हम लोग नहीं समझ पा रहे, कोई बात नहीं, आप 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो तो सीधा ये बन गया 1000/9, और 1000 को जब 9 से भाग दोगे तो 9 विकम 9, 9 विकम 9 और 9 विकम 9, बाबू एक बच गया, इसी को लिखोगे 111.1/9%, 111.1/9%। सर आपने वो जो प्रॉपर वाली बात कही थी उसको भी थोड़ा बता दो। बिल्कुल बताएंगे, बताओ 10/9 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 एकम 9 और 1 10, बोलो। 1 बताता है 100% को और 1/9 किसको बताता है, सर आपने सिखाया था ये, और दोनों को जोड़ दो तो 111 सही 1/9%। बोलो क्या बता, मजा आ गया, मजा आ गया सर एकदम, मतलब लग रहा है कि धुआं उड़ा के आ जाएंगे अब तो। ये लो प्रॉफिट लॉस पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस का सवाल आ गया और बिल्कुल डिक्टो वही क्वेश्चंस आए जो हमने क्लास में आपको पहले ही करवा रखे हैं, ताकि हमारा भाई को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। सर क्या है सवाल बताओ, एक वस्तु को 200% लाभ पर बेचा गया। सर 200% क्या होता है, तो 200% 2 होता है, क्यों, 100% 1 होता है, 300% 3 होता है, 400% 4 होता है, 500% 5 होता है। तो अब बताना, एक वस्तु को 200% लाभ पर बेचा गया, कोई भी इंसान लाभ कब कमाएगा, खरीदेगा और बेचेगा। भाई खरीदेगा तभी तो बेचेगा, तो लाभ कमाएगा। तो सीधा सा बोलो कि कोई भी नंबर के नीचे 1 छिपा होता है, इसका मतलब हुआ कि खरीदा गया है 1 रुपए में और 200 का प्रॉफिट हो गया, तो क्या प्रॉफिट का मतलब प्लस। 1 रुपया में हम खरीद कर लाए और भाई पता चला कि 200 रुपया लाभ कमाना है, तो 1 पे 2 रुपया बढ़ाकर बेच दिया, 3 रुपए में बेच दिया। अब कह रहा है तो इसके क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात बताइए। अरे क्या पूछ रहा है, क्रयमूल्य मतलब सीपी और एसपी का अनुपात बताइए, तो सीपी हो गया 1, एसपी हो गया 3, और यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर। अरे सर इतना सिंपल सवाल था, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। अरे आप सोच नहीं सकते थे, ये सवाल पूछा हुआ है भाई, तुम सोचने की बात कर रहे हो। आ जाओ। सर ये सवाल तो बड़ा कठिन लग रहा है, देखकर ऐसा लग रहा है कि हमसे तो नहीं बनेगा जी। अरे आपसे सब बनेगा। कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, इसका मतलब है कि ग्रेटेस्ट पूछ रहा है, सबसे बड़ी। आपको एक मैजिकल तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना, एक मैजिकल तरीका बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे 13/16 चेक करना है, इसी को 3/4 चेक करना है, 16/29 चेक करना है और 5/8 चेक करना है। आपको कभी भी ऐसे भिन्न चेक करना हो ना, मेरी एक बात सलाह मान लेना, मान लेना, मान लेना, अपनी मर्जी से भाई ऊपर 2 जीरो लगा देना। सर ऐसा कांड क्यों कर रहे हो, अरे कोई कांड नहीं है, ऐसे मत बोलो।
ये कोई कांड थोड़ी है, ऊपर 2 जीरो लेने का मतलब हम प्रतिशत में बदल दिए। सर फायदा होगा? अरे बिल्कुल होगा। 16 का पहाड़ा पढ़ लो, 16 अट्ठे 128 और 2 बच गया। अब 2 और 0 मिलके 20 बनाएंगे तो 16 एकम 16। सर कुछ और बच रहा है। अरे पॉइंट में मत लेना, बस जो बच गया उसको बचने दो। सर 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 सत्ते 28 तो 2 बच गया और 2 और 0 मिलके 20 बनाया, 4 पच्चे 20। सर वाह वाह वाह, ये तो पूरा पूरा कट गया। ये देखो 16 का पहाड़ा 19, ये देखो 160, 29 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 29 पचे 145। सर 150 बच गया, 29 पचे 145। सर 55 पॉइंट कुछ बच रहा है, आपने सिखाया पॉइंट को छोड़ो। 8 का टेबल पढ़ो, 8 छिका 48, 8 छिका पढ़ो, ढिंग चिक्का ऐसे ही 3 चिक्का ऐसे, 8 चिक्का मतलब 48, 2 बच गया और 8 दूनी 16। सर जो बच रहा है उसको आप छोड़ क्यों रहे हो? अरे पॉइंट के बाद नहीं देखना है। अब बताओ किसी बच्चे ने 81% लाया, 81 पॉइंट कुछ लाया, लेकिन मैं उसको 81 मान लिया। 75% लाया, 55 दशमलव कुछ लाया, 55 मान लिया। 62% लाया, अरे 10वीं क्लास भूल गए, लाए थे 58.22 और सामने वाले को बोल देते 59% आया है, मतलब राउंड फिगर करके बोल देते। तो बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है? 81%। सर कहां से आया है, कहां से आई है, कहां को जाएगी? पागल लड़की, मुझे सर चाहिए। अरे सर क्या बात है, क्लास चलती, क्लास में बातों बातों में शायरी, यही तो टैलेंट है, यही तो टैलेंट है। बातों बातों में आपको पढ़ा देंगे, पता भी नहीं चलेगा। चलो आ जाओ। सर ये देखिए इसकी कहानी क्या है जरा समझिए। अरे एक संख्या को, सर संख्या को किसने देखा? अरे नहीं देखा है तो n मानो को जब 6 से भाग दिया जाता है, 6 से भाग दे दो। अरे क्या कर रहे गुरुजी, लगता है मैडम से पढ़े नहीं है। 6 से भाग दिया गया तो शेषफल रिमाइंडर कितना बचा? तो आप देखेंगे सवाल पढ़ के तो सर शेषफल 3 बचा। अब जरा सोचो, किसी संख्या को 6 से भाग दिया गया तो 3 बचा, इसका मतलब अगर 6 होता तो 6 से कट जाता, 0 शेषफल बचता। 7 होता, जैसे यहां देखो समझ लो, 7 होता 6 से भाग देते, 6 ही कम 6 कितना बचता? 1। तो भाई हमें 3 बचाना है, तो यहां पर हमें क्या लेना होगा? 9 लेना होगा। देखो 9 को 6 से भाग देगो, 6 कम 6 3 बचेगा। अब बोला क्वेश्चन में कि संख्या के वर्ग को, संख्या के वर्ग को, तो संख्या 9 ले लिए, 9 9 9, तो 9 का स्क्वायर मतलब 81 को 6 से भाग देने पर क्या बचेगा? सर क्या केवल 9 लेंगे? नहीं, 9 के अलावा कुछ भी ले सकते हो, पर आप सवाल करने गए हैं, वहां जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करने गए। 81 को 6 से भाग दे दो, 81 को 6 से भाग दे दो, 6 ही कम 6 और 6 तिया 18। सर 3 शेषफल बच गया। वाह क्या बात है, क्या बात है सर, एकदम दिमाग में फिट हो जा रहा है सवाल जी, एकदम मजा आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम टकाटक चल रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि भैया आज नौकरी लग जाएगी हमारी। अरे रुको जरा, रुको, घबराओ मत, जरा घबराओ मत, जरा घबराओ मत, समझ आ रहा है? यहां बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, यदि 3 संख्याओं में मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड अपनी मर्जी से मान लो, दूसरी संख्या पहली की दुगनी है, भैया ये दूसरी वाली जो है ना, दूसरी वाली इसकी डबल है, तो अगर ये 1 रुपया है तो ये 2 रुपया है, और तीसरी की 3 गुनी है, चर्चा इसी की हो रही है, इसकी दुगनी है, इसकी 3 गुनी है, अगर ये 1 है तो ये हो गया 3। सर अब इन तीनों को क्या करो, एक जैसा बना दो, तो इसके आगे वाली जो जगह खाली है ना, रेलगाड़ी छुक 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 छुक, ये आगे चला गया। सर इसके पीछे भी तो जगह खाली है, तो कौन मना कर रहा है? रेलगाड़ी छुक 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 छुक। 2 में 1 में 3 से 3, 3 दूनी 6, 2 ही कम 2, क्या मतलब हुआ? पहला वाला आदमी 3 रुपया कमाता है या 3 रुपया रखा हुआ है, दूसरा वाला 6 रखा हुआ है, तीसरा वाला 2 रखा हुआ है। सबके पैसा को जोड़ो सर, सबका पैसा को जोड़ दो, सबके पैसा को जोड़ दो, हम जोड़ो
3 6 9 और 2 11, तो सबके पैसा को जोड़ने से 11 यूनिट बन गया। यूनिट क्यों ले रहे हो सर, ये सब रेशियो है तो एक्चुअल मान नहीं है। जबकि सवाल पढ़ के देखो, औसतन रुपया कितना है 44, इसका मतलब हुआ कि 3 मित्र हैं और औसतन 44 रुपया है, मतलब ये भी 44 रुपया रखा है, ये भी 44 रुपया रखा है, ये भी 44 रुपया रखा है। तो तीनों को 44 44 44 तीनों को जोड़ दो, या सर हम समझदार आदमी है 44 को 3 बार गुणा कर दो, पता चल जाएगा इनके पास पूरा रकम पैसा कितना है। तीनों को जोड़ने पे 3 6 9 2 11, 11 रेशियो, एक्चुअल में 44 44 44 इतना। सर बहुत अच्छा लग रहा है, इतना तो समझ आ गया कि ये हमें रेशियो से पता चला ये दिया हुआ है, ये रेशियो से पता चला ये दिया हुआ है। निकालना क्या है, निकालना है सर सबसे बड़ी, तो जो पूछेगा उसको यहां पर गुणा कर देना। तो पूछा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी 6, 6 से गुणा करो, 11 से 4 बार और 6 चौके 24 और 24 तिया 72, तो सबसे बड़ी निकल गया। सर अगर छोटी पूछता तो अगर सबसे छोटी पूछ लेता तो हम क्या कर देते, 6 के जगह 2 से गुणा कर देते। सर बिचली पूछ लेता तो 6 के जगह 3 से गुणा कर देते। आया, आया कि नहीं आया, बोलो 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 भाई, समझ आ रहा है। एक बार सभी लोग हमें जल्दी से बताएंगे कि मेरी बात को आप लोग बढ़िया तरह से समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, एक एक बात समझ आ रही है, आप बोल रहे हो कि समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। अब बताओ, कह रहा है कि 5 सही 3/4, 4 पूर्णांक 4/5, 7 पूर्णांक 3/8 के योग में क्या भिन्न योग किया जाए कि एक संपूर्ण संख्या बन जाए। संपूर्ण संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4 इस तरह की चीज बन जाए, पूरा पूरा, ऐसे याद रखना, पूरा पूरा। बचपन में आप लोग याद करो, जैसे घर में कुछ सामान आता था तो कैसे बोलते थे, नहीं नहीं मैं पूरा खाऊंगा। पूरा मतलब उसमें से कोई भी पार्ट हिस्सा नहीं होना चाहिए, किसी भी को नहीं मिलना चाहिए, पूरा मैं रखूंगा। होता है, हर किसी ने किया, अरे नहीं किया तो अब कर लेना। चलो आगे बढ़ो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, 5 में 4 से गुणा करेंगे 20, अब 20 में 3 जोड़ दीजिए 23। तो यहां से एक सीखने को मिला कि सॉल्व करने के बाद आएगा 23/4, 4 5 20, 20 में 4 जोड़ो सर 24/5, 7 8 56, 56 में 3 जोड़ो सर 59/8। सबको जोड़ दो, ये सबको जोड़ दो। अब इसमें हम क्या ऐसा चीज जोड़ें कि ये एक क्या बन जाए, पूर्ण संख्या बन जाए। ध्यान से समझना मेरी बात को, पूर्ण संख्या बन जाए, एकदम बहुआ सवाल है। सर इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 5 और 8 का एलसीएम। एकदम आसान सा बात है, याद करिए वो पिंकी मैडम को जो आप लोग को हाथ पकड़ पकड़ के एलसीएम सिखाई है। सर क्या बात कर रहे हो, एलसीएम तो हमारी मैडम कोई थी नहीं, खाली गुरुजी पीटते थे। तो 2 दूनी 4 5 और 2 का पहाड़ा 4 बार, 2 एकम 2 5, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 5 से 1 1 1 गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। याद आ गया, याद आ गया, बिल्कुल मासूम हाथ से पढ़ाया गया है इस बातों को। तो 40 एलसीएम आ गया। अब क्या करना सुनना, 4 का पहाड़ा पढ़ो, कितने बार में 40 आएगा, 10 बार में, तो ऊपर 10 का गुणा कर देना, तो ये हो जाएगा 230। 4 का, ये देखो 5 का पहाड़ा 5 8 40, तो 8 का गुणा कर दो, ये हो जाएगा 192। 8 5 40, 5 का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 295। हो गया। सर बहुत फास्ट आप करते हो, अरे रुक जाओ, इसको संख्या बनाना है, संख्या बनाना है, ठीक है। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, हटा दूं इसको, तो आप हटा ही देते हैं, फायदा है। सबको जोड़ दो जल्दी से मेरे सामने, जल्दी से जोड़ो, क्या हो जाएगा, 5 2 7, 9 9 18, 18 और 3 21 के 1 2, 2 2 4, 5 और 7, 717 को 40 से भाग देना है, x और बराबर ये बन गया संख्या। थोड़ा सा बुद्धि लगा ले गुरुजी, थोड़ा सा अगर हम बुद्धि लगा लेते हैं, जरा सा बस बुद्धि लगा लो, थोड़ा सा काम हो जाएगा। अगर हम यहां पर
ऐसा क्या जोड़ दे, ऐसा क्या जोड़ दे इसके जगह कि एक संख्या बन जाए। सर बहुत आसान सी बात है, एकदम आसान सी बात है। क्या? अभी देखो सर, ये 40 दिख रहा है, तो नीचे भी अगर ये देखो 717/40 है, जरा सोच के देखो कि इस x के नीचे भी अगर 40 आ जाए तो एलसीएम 40 बनेगा, हाँ या ना? बताओ, दोनों का एलसीएम 40। अब ये 717 रुपया है और यहां क्या लू कि 40 से कट जाए, तो आप बोलेंगे सर अगर 4 ले लोगे ना, तो 4 लोगे तो 717 में 4 जोड़ोगे 721, और 21 नहीं कटेगा लास्ट में, तो जीरो बनना चाहिए। तो देखो जीरो कहां से बन रहा है? 3 से। तो ये देखना 717 में 3 जोड़ने से बन गया 720, और नीचे है 40। ये जीरो इस जीरो को खत्म करेगा और 18, ये देखिए 72 4 से कट जाएगा 18 वाले में। क्या बात है सर! और यही वैल्यू हमें जोड़ना चाहिए ताकि ताकि जो हमें प्राप्त हो ये एक संख्या प्राप्त हो जाए। तो आंसर क्या लगाना बाबू? 3/40। सर आप बाबू मत बोलो, क्योंकि बाबू बोलने का हक केवल एक इंसान को प्राप्त है। अरे सर आपको कैसे पता? अरे सब पता है, तुम जिस कहानी में चल रहे हो ना, सब पता है सर। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, बढ़िया से नौकरी लेना है, ठीक है? जो वादे और कस्में और किसी के लिए खा रखे थे उसको पूरा करने का एकदम सटीक समय आ गया है सर। अब तो हम लग रहा है कि पूरा करके ही रहेंगे, किसी भी तरह से एकदम कस्में और वादे जो किसी के लिए खा रखे थे वो पूरा करने का समय आ गया है। चलो देखो, 6 रुपया 25 पैसा, 6 रुपया 25 पैसे का धन, धन धन धन, धन मतलब पैसा, वो वाला मत समझना। जैसन सोचल रहनी वैसन धनिया मोर बाड़ी। गलत दिशा में, गलत दिशा में। ये धन मतलब यहां पर पैसा है, पैसा। कहने का मतलब हुआ कि 6 रुपया 25 पैसे का जो पैसा, 80 सिक्के हैं हमारे पास, और सब 80 सिक्के मिलकर इतना रुपये का निर्माण कर रहे हैं। तो बोलो 1 रुपया में कितने पैसा होता है? सर 100 पैसे होते हैं। तो बताओ 6 रुपया में कितना पैसा हो जाएगा? 6 से गुणा कर दो, 600 पैसे। और 6 रुपया और 25 पैसे मतलब 600 प्लस 25, इसका मतलब 625 पैसे होंगे। क्या बात है सर, क्लियर है? अब बताओ, हमारे पास एक तो 10 पैसे वाला सिक्का है, 10 पैसे वाला सिक्का, और 5 पैसे वाला सिक्का, दोनों सिक्के हैं, क्लियर? और ये दोनों सिक्के, एक सिक्का 10 पैसे का, एक सिक्का 5 पैसे का। फिर मैं टुकुर टुकुर देखा तो पता चला कि सर बीच की मार्ग निकालो। बीच का मार्ग क्या होता है सर? बीच का मार्ग ये होता है कि टोटल हमारे पास 625 पैसा है, टोटल पैसा हमारा 625 है, और सिक्का है 80। तो एक सिक्का कितना पैसा बनाएगा बताओ? 80 सिक्का मिलकर 625 पैसा बना रहा है। तो 625 को 80 से भाग देंगे तो एक सिक्के का मान इतना हो जाएगा। तो एक सिक्के का मान हो जाएगा 625/80। एक सिक्के का मान निकल गया 625/80। क्या बात है सर! एक सिक्का 10 पैसे वाला, एक सिक्का 5 पैसे वाला। आपने तो पूरा खेल ही बिगाड़ दिया सवाल का। अब देखो नीचे 80, तो सर यहां भी नीचे 80 प्राप्त करने के लिए ऊपर नीचे 80 कर दो, यहां भी नीचे 80 प्राप्त करने के लिए ऊपर नीचे 80 कर दो। इससे फायदा ही फायदा है। ये देखो नीचे वाला सत्यानाश, नीचे वाला 80 सत्यानाश, सत्यानाश। क्लियर सर? क्लियर तो हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है एकदम। इतना आसान हो नहीं सकता था, ये तो हम समझ नहीं पा रहे। ये बताओ, अब ये 800 पैसा बन गया, ये 400 पैसा बन गया, और दोनों के बीच का देखे तो 625 पैसा बन गया। अब बताओ 800 में से 625 गया 175, 625 बड़े में से छोटा घटाना। ये देखो बड़ा में से छोटा घटा दिए, बड़े में से छोटा घटा दिए। अब इनको काट दो कट्टू मट्टू। 25 का पहाड़ा कितने बार पढ़े सर? 9 बार। 25 का पहाड़ा कितने बार पढ़े सर? 7 बार। आया ये जो अनुपात आया, रेशियो आया, ये क्या आया इसको समझो। ये आया सर सिक्के की संख्या, सिक्के की संख्या किसमें? अनुपात में, रेशियो में, अनुपात में, एक्चुअल नहीं।
रेशियो में। इसका मतलब है 10 पैसे की बात चल रही थी तो 10 पैसे की कहानी है। तो 10 पैसे के सिक्के हैं टोटल 9 और 5 पैसे के सिक्के हैं टोटल 7। तो दोनों की सिक्के की संख्या को जोड़ दो तो 9 में 7 जोड़ोगे टोटल सिक्के कितने 16। सर क्या बात कर रहे हो, 16 सिक्के थोड़ी है? उल्टा पढ़ाते हो। 80 सिक्के हैं तो 16 किसको बता रहा है, रेशियो में 16 एक्चुअल 80 को बता रहा है। तो क्वेश्चन पूछा कि 5 पैसे के कितने सिक्के, जो पूछेगा उसे गुणा करना, जो पूछेगा। तो 5 पैसे ये वाला बात हो रहा है, 5 पैसे सेकेंड पार्ट, मतलब 5 पैसे के 7 सिक्के हैं। 16 पचे 80 और 7 पचे 35। यही 9 अगर 10 पैसे का सिक्का पूछता तो 9 से गुणा कर देते, 9 पचे 45। आंसर आ गया सर 35। 35 सिक्के हैं, 35 सिक्के। क्या बात है सर, मजा आ गया, मजा आ गया जी। एकदम एक एक क्वेश्चन आपने ऐसे छल्ली छल्ली कर दिए कि हम क्या ही बताएं। एकदम बोलिए, समझ आ रहा है? एक एक बात आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताना बताना भाई। कह रहा कि 5 मकड़ियां 5 मिनटों में 5 मक्खियां पकड़ती हैं। मक्खी पकड़ना एक काम है, टास्क है। आपको नौकरी लेना एक टास्क है, ठीक है सर। इसके क्वेश्चंस को करने का तरीका, M1 मतलब आदमी की संख्या, D1 कितना दिन लिया, H1 कितना घंटे काम किया, E1 मतलब इफिशियंसी क्षमता क्या है, अपॉन W1। इसी प्रकार से दूसरा M2 D2 H2 E2 W2। सर क्या टू कर रहे हो, ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है, टू करते हो। देखो यदि 5 मक्खियां, सर आदमी की बात कर रहे थे, मक्खी आ गया, मक्खी भी जीव है, एक आदमी की तरह है। तो यहां रख लो 5 मक्खियां। 5 मिनटों में सर समय की बात आपने की थी, ठीक है। डे और आवर्स मतलब यहां मिनट में दिया है, ठीक है कोई बात नहीं। सर घंटे मिनट एक ही जगह दिया है। 5 मक्खियां पकड़ती, मक्खी पकड़ना एक उसके लिए क्या है, ग्रेट अचीवमेंट है। वो नोबेल पुरस्कार थोड़ी लेगा भैया। मक्खी मकड़ी क्या है, मकड़ी का ग्रेट अचीवमेंट क्या है, नोबेल पुरस्कार क्या है। मक्खी को पकड़ लिया, पूरा आनंद मनाएगा, देखो नोबेल पुरस्कार ले लिया, परमवीर चक्र ले लिया। अब कह रहा है कि 100 मक्खियां, ये देखो मकड़ियां। अब दूसरा स्लॉट लिखो कि 100 मकड़ी की बात हो रही है। 100 मिनटों में कितनी मक्खियां पकड़ेंगी, मक्खी पकड़ना काम है सर, पता नहीं कितनी मक्खियां पकड़ेंगी। इसको कट्टू मट्टुम कर दो सर, 5 से काट दो 20 बार में। सर 5 से काट दो 20 बार में। सर तिरछी नजर देख लो, इधर कुछ नहीं बचा मतलब 1, x में 1 से इंटू करो x। 20 20 5। सर 20 20 5 का इंटू करोगे तो 20 20 400 और 400 में 5 का इंटू होगा तो ये हो जाएगा 2000 मक्खियां पकड़ेंगी। 2000 मक्खियां पकड़ी जाएंगी। बोलो हाँ या ना, आ रहा है समझ? बोलो बोलो बोलो, यस 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 सर, सब कुछ समझ आ रहा है। आप ऐसे हमको तंग ना करो, बार बार यस यस करके तंग कर रहे हो, है? ऐसे तंग ना करो हमें, सब कुछ समझ आ रहा है। देखो अगर एक बाल्टी का 3/7 भरता है तो 1 मिनट में, तो बाकी बाल्टी 7 भरने में मिनटों में क्या लगेगा। अरे क्या सवाल दिया है, उल्टा पुल्टा दे दिया, ये काट दो। समय ये कह रहा है कि भाई एक बात बताना, 3/7 भाग भरने में, 3/7 भाग भरने में 1 मिनट लगा। क्वेश्चन समझना भाई। तो जो बचा हुआ भाग है उसको भरने में कितना लगेगा। तो आप सिंपल ऐसे समझो कि हमारे पास एक बाल्टी है, ठीक है, ये पूरी की पूरी बाल्टी है, बाल्टी। और कोई भी काम को हम 1 यूनिट बोलते हैं। कोई भी काम कितना परसेंट, 100%। 100% का मतलब 1 यूनिट। और ये 3/7 भर गया है। तो जरा सोच के देखो कि 3/7 भाग पानी से भरा हुआ है, टोटल काम 1, तो 1 में से 3/7 माइनस कर दो। इसका मतलब 7 एकम 7 में से 3 गया, 4/7 हमारा अभी रिमेनिंग वर्क है। RW का मतलब रिमेनिंग वर्क। तो इतना भाग 1 मिनट में, तो मैं बोलूंगा सर 1 भाग कितने मिनट में। तो 1 भाग निकालने के लिए इस 3/7 को उल्टा लटका दो। सर आप उल्टा बहुत लटका रहे हो, और नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर।
इतना मिनट लग जाएगा, समय ही तो बताना है। तो अब पूछा है बचा हुआ भाग, तो सर बचा हुआ भाग तो 4/7 भाग है, तो जितने भाग निकालना हो उसको एक भाग में क्या कर दो, गुणा कर दो जी। तो ये देखो 7 से 7 कट गया और आंसर आ जाएगा 4/3 मिनट। वाह सर क्या बात है सर, 4/3 मिनट, बहुत अच्छे से समझ आ गया सर, मजा आ रहा है। क्या बात है, मजा आ रहा है, यही तो चाहिए था है? यही तो चाहिए। बोलो, बोल दो सभी भाई एक बार जल्दी से। क्या सभी भाई को एक एक बात क्लियर है? सर एक एक बात क्या, एक एक चीज कतरा कतरा क्लियर है? सर अब तो ऐसा लग रहा है आप अगर साथ में हैं तो पक्का अब हम लोग बहुत अच्छा कर देंगे पूरा एकदम। जो ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर हमारे साथ है तो इस बार तो पक्का एकदम हमारी नौकरी पक्का है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक गोलाकार दौड़ का पथ जो कि 14 मीटर चौड़ा है, उसके अंदर की परिधि, देखो क्या कहना चाह रहा है, इस तरह से पाथ बना हुआ है, एक गोलाकार ट्रैक बना हुआ है। वाह सर आपने तो ऐसे ही बेहतरीन बना दिया। और इनकी चौड़ाई दे दिया है कितना, 14 मीटर, इनकी चौड़ाई दे दिया है 14 मीटर। अंदर वाली जो परिधि, देखो परिधि का मतलब होता है इसकी पूरी राउंड घूम जाओ, एक बार पूरी परिक्रमा कर लो। यज्ञ वज्ञ में परिक्रमा किए हो कि नहीं किए हो? अरे खुद नहीं, भगवान के लिए नहीं तो उसके लिए तो परिक्रमा कर ही लिए होंगे। तो अब बताओ इसकी परिधि कितना दिया है। तो परिधि का फॉर्मूला होता है C बराबर 2πr। याद रखना परिधि मतलब सरकमफेरेंस, और 2πr, तो 2π का मान तो बचपन से याद है 22/7, r रेडियस को बताते हैं, और ये कितना 440, 22 और 2 मिलकर 44, 44 से काट दो 10 बार में, तो r का मान कितना आ गया 70 मीटर। इसका मतलब हुआ कि सेंटर से लेकर ये छोटू वाला जो है हमारा दिख रहा है ना, छोटू ब्रेथ सर्कल, वो उसकी त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक 70 मीटर है। तो जरा खुद बताओ, अगर ये 70 मीटर है और ये गैप 14 मीटर है हर जगह, तो बड़ी वाली, अगर बड़ा वाला सर्कल की बात करें तो बड़ा वाला आर कैसे निकलेगा? सर 70 में 14 जोड़ दीजिए तो पूरा का पूरा बड़ा वाला आपको त्रिज्या मिल जाएगा। तो सर यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो 70 में 14 जोड़ दो सर, ये 84 हो जाएगी। क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया सर, एकदम बढ़िया चल रहा है, भन्नाटदार चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल सर, आखिरी सवाल है तो कुछ तो टफ होगा। अरे बाबू कुछ टफ नहीं है, बेवजह के परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो बेवजह परेशान ना होना, बेवजह परेशान ना होना। कहना एक व्यक्ति के पास यात्रा के दौरान 360 रुपया रोजाना के जेब खर्च करने के लिए है। 360 रुपया पोटली में लिया हुआ है, जा रहा है, 360 रुपया पोटली में लिया है, जा रहा है। यदि वह अपनी यात्रा 4 दिन और बढ़ा दे, उसको यात्रा में जाते जाते इतना मजा आ गया, इतना मजा आ गया, मुन्नी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसने यात्रा को 4 दिन और बढ़ा दिया, भले जेब में पैसा नहीं हो, फिर भी तजुर्बा देखो एकदम बहुत खतरनाक है। तो 4 दिन और बढ़ा दे, इससे जेब खर्च में 3 रुपए की कटौती करनी पड़ेगी। अब सोचा कि बाप रे बाप पैसा तो है नहीं, लेकिन मुन्नी से मिलने का मन कर रहा है, तो पैसा थोड़ा कम खर्चा करो, चलो आराम आराम से चलते हैं। तो उसकी पूर्व यात्रा कितने दिन की थी? अब अगर इस सवाल को बनाने में लपट गए तो समझो बहुत खतरनाक समय जाएगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूं बहुत खतरनाक। मान लो कि वो हर दिन 30 रुपया खर्चा करता था, हर दिन 30 रुपया खर्चा करता था, हर दिन 30 रुपया खर्चा करता था। अब 360 रुपया लेके गया था बाबू, 360 रुपया लेके गया था, हर दिन 30 रुपया खर्चा करता था। इसका मतलब है कि यात्रा कितने दिन की थी? 12 दिन की यात्रा पे निकला था, 12 दिन। लेकिन उसने क्या किया? 4 दिन अपनी यात्रा को बढ़ा दिया, 4 दिन अपनी यात्रा को बढ़ा दिया। इसका मतलब है कि 12 दिन के बजाय अब 16 दिन यात्रा करेगा। कितना दिन? 16 दिन यात्रा करेगा, 16 दिन। लेकिन अब अपनी खर्चा को पहले से 3 रुपया कटौती कर दिया। इसका मतलब पहले 30 रुपया खर्चा करता था, अब वो 3 रुपया कम करेगा, तो 27 रुपया खर्चा करेगा डेली, और यात्रा 16 दिन का था। तो बताओ 27 में 16 करने पे क्या वो 360 रुपया आएगा? सर नहीं आएगा। इसका मतलब है ये आंसर हो ही नहीं सकता। सर आप ऐसा बताओ कि कुछ से काम बन जाए। चलो मैं एकदम डायरेक्ट चेक करके दिखाता हूं। 15 देखो,
सर 360 रुपया पैसा था, अब 15 रुपया डेली खर्चा करता है, इसका मतलब है कि 15 दूनी 30 और 15 चौके 24 दिन का यात्रा पे निकला था, हर दिन 15 रुपया खर्चा करता था। अब उसने अपनी यात्रा को बढ़ा दी तो 4 दिन और यात्रा कर लिया, मतलब 28 दिन अब जाएगा। और पहले जितना खर्चा करता था ना सर 15, अब 3 रुपया कम करेगा, मतलब 12 रुपया खर्चा करेगा। तो अब बताओ 28 दिन अगर डेली 12 रुपया खर्चा कर रहा है तो क्या वो 360 रुपया आएगा? सर कभी नहीं आएगा, मतलब ये भी गया। 24 पे दिखाता हूं, अगर मान लो कि वो 24 रुपया खर्चा करता है डेली, 24 रुपया और 360 रुपया रखा हुआ है, इसका मतलब है कि 15 दिन, 4 दिन अपनी यात्रा को बढ़ा देगा। तो 4 दिन यात्रा को बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 19। और यात्रा पहले के मुकाबले में उसने 3 रुपया खर्च कम कर दिया, मतलब पहले 24 रुपया खर्च करता था, अब वो 3 रुपया कम खर्च कर दिया। इसका मतलब हुआ कि अब वो 21 रुपया डेली खर्च कर रहा है। अब वो 21 रुपया डेली खर्च कर रहा है, पहले 24 करता था, अब वो 21 रुपया कर रहा है और 19 दिन तक किया, फिर भी ये नहीं आया। तो भाई साहब अब एक ऑप्शन चेक कर लो 20 वाला, कि सर 360 रुपया डेली 20 रुपया खर्चा करता है, इसका मतलब है कि 18 दिन का वो टारगेट लेके चल रहा है। अब ये 18 दिन का टारगेट लेके चल रहा है, लेकिन उसने क्या किया? अपनी यात्रा को बढ़ा दिया, तो 4 दिन बढ़ा दिया, मतलब 22 दिन चलेगा। पहले 20 रुपया खर्चा करता था, अब उसने 3 रुपया कम खर्चा करने का कसम खा रखे हैं, तो अब वो 17 रुपया खर्च करेगा। तो यहां से भी मेरे प्यारे भाई आंसर नहीं आया है, ये भी गलत। चेक कर लेते हैं एक और, रुक जाओ। 15 वाला चेक करना, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 360 को 15 से भाग दे देंगे तो 15 चौके, अरे 15 दूनी 30 और 15 चौके, मतलब 24 रुपया डेली खर्चा करेगा। 24 रुपया डेली खर्चा करेगा और क्वेश्चन में बोला है कि 4 दिन और बढ़ा देता है, तो 28 रुपया खर्चा करेगा। माफ करना, 28 दिन और 3 रुपया कम, तो 3 रुपया कटौती करेगा तो 12, यहां से नहीं आएगा। अगर हम 15 मानते हैं तो 360 रुपया में 24 मान लो, तो 24 ही कम 24 और 24 25, मतलब डेली 15 दिन की यात्रा है 24 रुपया के हिसाब से। अब उसने क्या किया? 4 दिन यात्रा बढ़ा दिया, खर्चा कितना किया? 3 रुपया कम कर दिया, तो 3 रुपया कम, यहां से भी नहीं आया। डियर ये सवाल, 1 मिनट रुक जाइएगा, इस सवाल को ना थोड़ा सा एक बार मैं ऑप्शन रीचेक कर लूंगा, ठीक है? एक बार ऑप्शन रीचेक कर लेंगे, टेंशन ना लो। इस क्वेश्चन को एक बार मैं ऑप्शन फिर से रीचेक कर लूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको ये बता दूंगा। बढ़िया सवाल है, मतलब अच्छा सवाल है, ये क्वेश्चंस रीचेक करेंगे। हाँ तो बताओ भाई मेरे, कहां पर दिक्कत आया आप लोगों को? पूरे क्वेश्चंस आपको यहां पर खोल के रख दिए, देखे कि नहीं देखे? बताओ एक एक सवाल, अगर एक सवाल यहां पर देख ले, आखिरी वाला ये भी मैं बता रहा हूं, कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई है या इधर उधर डेटा हो गया जिसके कारण ही फंस रहा है क्वेश्चन, अन्यथा इस क्वेश्चन में भी कुछ भी नहीं है, आराम से बन जाएगा। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जितनी बातें बताई जा रही है उसको बढ़िया से समझना है, उतना ही पढ़िए, 100% आप अच्छा करके आएंगे। तो मिलते हैं माय डियर अगले सेशन में। आशा और उम्मीद करती है कि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, ऐसी टीम हमारी मानती है और आप भी उसी आशा पे अपने आप को बेहतर करने के लिए प्रयास करेंगे और अपने आप को निखार कर एक सामने प्रस्तुत करेंगे कि आप भी एक चमकता हुआ सितारा है। तो लव यू टू ऑल, अपना ख्याल रखिए। चैनल पसंद आता है तो एक बार शेयर भी कर दिया करिए, अपने साथी मित्र दोस्तों में भी बता दिया करिए, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। चलिए लव यू टू ऑल, अपना ख्याल रखिए।